आज की हमारी पहली क्लास है एमएससी फाइनल की। इकोलॉजी को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और लॉजी, जो कि क्या है एक अपने ग्रीक शब्द से बने हैं। जहाँ इको जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के आइकोस जो शब्द है उससे बना है, और लॉजी का अर्थ क्या होगा, ग्रीक भाषा है उसके अंदर क्या है, लोगोस। जहाँ आइकोस है उसका मतलब होगा होम, और लोगोस का मतलब होगा स्टडी, यानी आवास के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और इकोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज किया था हैकल ने। किसने किया था? हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम यूज किया था। और अपन बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी तो उससे अपन क्या बोलेंगे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट है, उसे अपन क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलेंगे। और जो इंडियन जो इकोलॉजी है उनके जनक की अपन बात करें तो वो है अपने प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो अपना हो गया इकोलॉजी। अपन किसे कहेंगे, आवास के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। इसके डेफिनेशन की बात करें तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरनमेंट है उनके मध्य होने वाली जो इंटर रिएक्शन है उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। क्या है कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, चारों ओर से एनवायरनमेंट के द्वारा घिरा हुआ है, और एनवायरनमेंट के जितने भी जो फैक्टर है उसके साथ यानी दोनों के आपस में क्या होती रहती है, इंटरेक्शन होती रहती है। कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लाइमेटिक जो फैक्टर या जो एनवायरनमेंट जो फैक्टर है उसे प्रभावित करेगा, और जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को क्या है, प्रभावित करेगा। इस प्रकार क्या है, इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन होती रहेगी, और इसके अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन क्या होगी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसे अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म और उनके वातावरण के मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रिया है उनके अध्ययन जिस शाखा के अंदर अपन करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन कि इकोलॉजी शब्द है सबसे पहले दिया था हैकल ने दिया था, और अपन बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी तो इससे किसे बोलेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को अपन क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी। और जो प्रोफेसर जो रामदेव मिश्रा है इसे अपन क्या बोलेंगे, इंडियन इकोलॉजी का अपन क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अब की जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की ब्रांच है उसकी अपन बात करें तो इकोलॉजी की मेनली 3 ब्रांच होगी। उनको 3 आधार के ऊपर डिवाइड किया गया है। पहला तो क्या है, टेक्सोनोमी के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या आधार माना है इसने, हैबिटाट के आवास यानी हैबिटाट या आवास के आधार पर, और तीसरा इसने माना है कि ऑर्गेनिज्म है उसके आधार पर उसे माना है। ठीक है, इसके आधार पर इसकी तीसरी ब्रांच मानी है। ठीक है, पहली होगी बेस्ड ऑन टेक्सोनोमी की, ठीक है, दूसरी होगी बेस्ड ऑन हैबिटाट यानी हैबिटाट के आधार पर, और तीसरा है ऑर्गेनिज्म के आधार पर। जो टेक्सोनोमी के आधार पर है, ठीक है, इसे वापस 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। एक तो अपन पढ़ते हैं कि प्लांट इकोलॉजी है, और दूसरा क्या है, एनिमल इकोलॉजी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी 2 ब्रांच बना दी, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। अब क्या होता है कि जो एनिमल और जो प्लांट है वो आपस में क्या है, रिलेटिव है। ठीक है, इनके मध्य क्या है, आपस में रिलेशन पाया जाता है। तो इनको एक साथ अपन पढ़ेंगे जिस
इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनको अपन क्या पढ़ेंगे, ये दोनों के मध्य क्या है, संबंध पाया जाता है। तो इससे अपन क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजी है उनके अंदर अपन इसे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें आवास के आधार पर, तो आवास के आधार पर क्या है, इकोलॉजी है उनको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। मान लीजिए किसी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की जो इकोलॉजी का अध्ययन अपन किसके अंदर करेंगे, फॉरेस्ट इकोलॉजी के अंदर। और मान लीजिए किसी ग्रास लैंड के आवास का और उसके मध्य जो ग्रास लैंड है उसका, और उसके जो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया जो भी है उनके अपन अध्ययन करेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्रास लैंड बोलेंगे। और मान लीजिए जो मराइन जो वाटर है उसका अपन अध्ययन करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, मराइन वाटर या मरीन वाटर इकोलॉजी बोलेंगे। और फ्रेश जो वाटर इकोलॉजी है उसके अंदर अपन क्या है, जो मीठा जल है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसकी क्या हो गया, हैबिटाट के आधार पर क्या है, फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गई, ग्रासलैंड इकोलॉजी हो गई, मरीन वाटर इकोलॉजी हो गई और फ्रेश वाटर इकोलॉजी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आधार पर क्या है, इन्हें अपन दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो क्या है ओट इकोलॉजी और दूसरी है सिन इकोलॉजी। अब ओट इकोलॉजी के अंदर क्या होगा कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है और इसके एनवायरनमेंट के साथ जो होने वाले जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन अपन किसके अंदर क्या करेंगे, ओट इकोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए ओट इकोलॉजी के अंदर क्या है, मान लीजिए ये दो कोई क्या है, इंडिविजुअल है ए और बी, इन दोनों का आपस में क्या है, ये एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन भी अपन क्या करेंगे, ओट इकोलॉजी के अंदर करेंगे। यानी क्या है, पॉपुलेशन, और मान लीजिए क्या है, एक सिंगल पॉपुलेशन होगी, इस पॉपुलेशन अपन बोलते किसे है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक ही जाति के समूह को अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आप ह्यूमन जो पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या होगी, जाति तो क्या होगी होमो स्पेशियस, और क्या है पॉपुलेशन अपन इंडिविजुअल क्या है, एक ही जाति के हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट है, उन दोनों के मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन अपन किसके अंदर करेंगे, ओट इकोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद बात करें अपन सिन जो इकोलॉजी है, इसके अंदर क्या है, कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कोई कम्युनिटी है और उसका जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों के मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है उनका अपन क्या करेंगे, अध्ययन किसके अंदर करते हैं, सिन इकोलॉजी के अंदर अपन इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी क्या होती है, क्या है, कई सारी पॉपुलेशन आपस में मिलकर कम्युनिटी का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे समाज हो गया एक तरह का, यानी क्या है, अलग अलग जातियां मिलकर किसका निर्माण करेगी, कम्युनिटी या समुदाय का निर्माण करेगी। ठीक है, और पॉपुलेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू सेम स्पीसीज, यानी एक ही जाति के समूह को अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलते हैं, और अलग अलग जो जाति है उसके समूह को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अब जो सिन जो इकोलॉजी है इसे अपन तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ठीक है, इसके अंदर भी वही हो जाएगा कि कोई भी पॉपुलेशन है और उनका जो एनवायरनमेंट है उनके मध्य वाले जो इंटरेक्शन है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। और कम्युनिटी के अंदर क्या है, कम्युनिटी और इनके एनवायरनमेंट के मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है जिसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं वो क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी। और बायोम के अंदर क्या है, यानी इकोसिस्टम मिलकर आपस में किसका निर्माण करेंगे, बायोम का निर्माण करेंगे। और बायोम और जो उनका जो एनवायरनमेंट है उनके मध्य होने वाला जो इंटरेक्शन है वो क्या करेंगे, उसे किसके अंदर अपन स्टडी करेंगे, बायोम इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन हो गई। और सबसे पहले शब्द किसने दिया था, हैकल ने दिया था, और फिर था अपना
फादर ऑफ इकोलॉजी, तो बात करें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और कई ओडम भी मानते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है वो क्या अपने आ गए, रामदेव मिश्रा आ गए, और इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद इसके अंदर आती है कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, वो देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है कि इंडिविजुअल किसे कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई सिंगल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, किसी गिवन जो स्पेस के अंदर रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। मान लीजिए ए कोई अपना इंडिविजुअल है, वो क्या है, स्पेस के अंदर रह रहे हैं, और ये क्या है अपना लिविंग है, यानी ये क्या है, लिविंग सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लिविंग सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो क्या है इस गिवन स्पेस के अंदर रह रहा है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें स्पीसीज की। स्पीसीज के अंदर क्या होगा कि दो इंडिविजुअल है, मान लीजिए इंडिविजुअल हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या मेटिंग कर रहे हैं। अब मेटिंग के द्वारा क्या है, इनसे क्या बनेगी, एक ऑफस्प्रिंग बनेगी, यानी दो ऑर्गेनिज्म जो क्या, जो दो ऑर्गेनिज्म जो अपोजिट जो सेक्स के हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा एक फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो अपोजिट सेक्स है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और तो इससे क्या हो गया, स्प्रिंग बनेगी। तो अगर फर्टाइल जो स्प्रिंग बन रही है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के अंदर वही पढ़ा था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ए सिंगल स्पीशीज। ठीक है, एक स्पीशीज के समूह मानी एक जाति के समूह को अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक जाति है अपनी ए, और इसके इंडिविजुअल है बहुत सारे ए है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। इसके बाद अपना कम्युनिटी है। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, अलग अलग जातियों का क्या होता है, समूह होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी या समुदाय बोलते हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी के अंदर ये क्या है, मान लीजिए स्पीशीज है, कई स्पीशीज होगी, मान लीजिए ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई और ई हो गई। ठीक है, एफ हो गई, यानी क्या है, कई स्पीशीज है, वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगी। और एक ही जाति के जो इंडिविजुअल है वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था टेंसले ने। किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो कि इकोसिस्टम के अंदर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है इनके मध्य होने वाले जो इंटरएक्शन है इसे अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, यानी बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है इन दोनों के मध्य होने वाले जो इंटरएक्शन है इसे अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एक इकोटोन। ठीक है, अब इकोटोन क्या होता है कि कई जो इकोसिस्टम है या दो इकोसिस्टम है वो आपस में मिलकर, यानी दो इकोसिस्टम है, मान लीजिए इकोसिस्टम ये है, ए है, और इकोसिस्टम बी है। ठीक है, यानी दो इकोसिस्टम जहां पर आपस में मिलते हैं उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक इकोसिस्टम ए हो गया, दूसरा हो गया बी, और जहां पर ये मिल रहे हैं इसे अपन क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। ठीक है, हो गया।
इसे अपन क्या बोलेंगे, इकोटोन। जहाँ पे क्या है, दो इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। और ये जो इकोटोन वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इकेड की। इकेड के अंदर क्या होगा, इकेड है, इकेड के अंदर क्या होगा, इकेड के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मान लीजिए ए होगी। ठीक है। इस पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल है। ठीक है। दो इंडिविजुअल है, उनको अलग अलग क्या है कि जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उनको रखते हैं। मान लीजिए एक को जियोग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए ए में रख दिया, दूसरे को रख दिया बी में। एक पॉपुलेशन है जिसके दो इंडिविजुअल है, उनको अलग अलग जो जियोग्राफिकल जो रीजन है उनके अंदर अपन रखते हैं। तो उन दोनों इंडिविजुअल हैं, उन दोनों के अंदर क्या होता है, वहाँ के जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उनके अनुसार उसके अंदर क्या हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इनके अंदर क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा। ठीक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज है ये क्या होते हैं, जेनेटिकली नहीं होते। ठीक है। ये जो चेंजेस होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल होंगे, न कि क्या होंगे, जेनेटिकली। ठीक है। तो अगर इन दोनों जो क्या है इंडिविजुअल है, इनको मूल जो आवास के अंदर वापस लाए, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो आपस में क्या है, वैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होंगे। और ये इनहेरिटेड क्या है, हेरिटेड भी नहीं होंगे। यानी जो ये कैरेक्टर है, जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी नहीं जाएंगे। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इकेड बोलेंगे। यानी कि एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल है, उनको क्या है, अलग अलग जो जियोग्राफिकल जो एरिया के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो किसके अंदर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। लेकिन जो जेनेटिकली क्या है वो आपस में क्या है, सेम होंगे। सेम क्यों होंगे कि ये दोनों जो इंडिविजुअल है वो क्या है, एक स्पीशीज से रिलेटेड है। तो इन दोनों के मध्य क्या है, इंटरब्रीड, यानी इंटरब्रीडिंग भी इन दोनों के अंदर पाई जाएगी। ठीक है। यानी इन दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब बात करें इकोटाइप की। इकोटाइप के अंदर क्या है, वही होगी कि एक ही स्पीशीज है, उनको अलग अलग दो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उनके अंदर लंबे समय तक रखेंगे। तो लंबे समय तक रखेंगे तो जो चेंजेस है, जो चेंजेस होने वाले जो चेंजेस होंगे वो क्या है, उनके अंदर जो जीन है जेनेटिकली उनके अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। और ये क्या होंगे, हेरिटेबल भी होंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी जाएंगे। और ये दो अलग अलग क्या थे, अपने इंडिविजुअल थे। तो इन दोनों के अंदर भी क्या होगा, इंटरब्रीडिंग पाई जाएगी। ठीक है। तो ये था अपना टर्मिनोलॉजी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।